हम यूथ को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, यूथ के लिए और क्या हो सकता है बेहतर, आज के टाइम पीरियड में डिफेंस फोर्सेस कहाँ जा रही हैं, हम लोग उसमें और क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक एनसीसी कैडेट का ड्रीम होता है कि मैं रिपब्लिक डे परेड में जाऊं। मोटिवेशन और डिसिप्लिन सर, इसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है एंड एज अ सोल्जर माइंड सर आप उसे कैसे मेंटेन करते हो सर। डिसिप्लिन इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस इंटेंसिटी। पेरेंट्स को आपको कोई मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज दोगे एट प्रेजेंट सर। क्लैरिटी ऑफ थॉट था, यस सर। तो दैट्स द रीजन। तो दीज थिंग्स स्टार्टेड इंस्पायरिंग। सर आज के टाइम पीरियड पे अगर यूथ तैयार करना चाहता है खुद को तो कैसे तैयार करें और पेरेंट्स उसमें कैसे हेल्प करते हैं। The running is so important for a soldier, primarily not to make him fit, to make his mind more fertile, agile, and his brain start function more faster. तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हैं कर्नल बग्गा सर। सर ये टाइम आपका और मेरा है सर, इसमें हम लोग जितना हो सकता है ओपनली बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम यूथ को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, यूथ के लिए और क्या हो सकता है बेहतर, आज के टाइम पीरियड में डिफेंस फोर्सेस कहाँ जा रही हैं, हम लोग उसमें और क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, गवर्नमेंट कैसा इम्पैक्ट डाल रही है, एंड नो डाउट आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ सर वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो इसके लिए तैयार बैठा है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम क्या करें। सर एक एक चीज करके सर सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। Definitely. सर सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं सर। सर 32 ईयर्स से ज्यादा की सर्विस सर, एंड उसमें भी 1990s में आपने ज्वाइन किया सर, वो भी सिख रेजिमेंट सर। आफ्टर दैट आप सर एनएसजी गए हो, देन उसके बाद आरआर, देन उसके बाद सर आप और कई जगह पर आपने सर्व किया है, एंड लास्ट में आप एनसीसी के साथ भी जुड़े हो और वहां पे आपने यूथ को भी इंस्पायर किया। Yeah. सर इस पूरी जर्नी को अगर आप अपने शब्दों में बयां करेंगे तो कैसे करेंगे सर। मेरा ये जो 32.5 साल का यस सर। जो दौर था, यस सर। मुझे लगा कि एक किस्म का ये काइंड ऑफ अ ड्रीम, यस अ सर। ब्यूटीफुल ड्रीम। यस सर। एंड और मैं ये देखता हूँ कि वो अभी तक चल रहा है, यस सर। राइट। जो फ्लैश बैक है वो मेरे सामने आती है, यस सर। और जो इसके दौरान डेफिनेटली बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई मेरे में। ग्रेट। एक कॉलेज से निकल के यंग ऑफिसर, द जूनियर लीडर, द सीनियर मिलिट्री कमांडर, यस सर। और व्हाटएवर यू कॉल इट, एंड मुझे लगता है कि ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, यस सर। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की देन है, यस सर। मेरे इंस्ट्रक्टर्स की देन है, यस मेरे उस्तादों की देन है ये। यस सर। एंड उसमें शामिल हैं मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स, यस सर। मेरे सीनियर सबल्टन्स यस सर। और जूनियर मोस्ट जवान जो मेरे साथ रहा है। यस सर। मैंने उनसे भी सीखा, और डेफिनेटली जब ऑपरेशनल एरिया के अंदर हम गए, यस सर। इनफैक्ट 20 years I have almost spent in JNK यस सर। and combating terrorism, यस सर। जिसमें से प्रैक्टिकली 16-17 साल तो यस सर। वाकई में combating terrorism था, यस सर। राइट। तो बड़े अच्छे एक इंसिडेंट्स हुए, कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई है उनके साथ, यस सर। और कुछ बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हुए, यस सर। जिसमें कुछ मैं इमोशनली अटैच रहा, यस सर। और कुछ लॉसेस मेरे को सफर किया मैंने in the terms of losing my men, यस सर। which is one of the most टफेस्ट hurting, एग्जैक्टली सर। you see। तो ये चीजें जो थी सारी की सारी, जो आज मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, यस चाहे सर। वो नेशनल टीवी चैनल है, यस सर। रिपब्लिक, या फिर टेडेक्स, या गेस्ट स्पीकर इन वेरियस इंस्टीट्यूशन, यस सर। I recollect whatever. I don't go with any kind of a fixed script. यस सर। I like to see कि जो आज का यूथ है यस सर। वो मेरे से क्या पूछना चाहता है, श्योर सर। और मैं क्या उसको दे सकता हूँ। यस सर। एंड इन बार्गेन अगर मैं कुछ उनको साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे वो फीलिंग आती है यस कि आई एम स्टिल ऑन मिशन, तो माय मिशन इज स्टिल ऑन। यस सर। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ओवरऑल मेरा ये जर्नी वाज वेरी फैंटास्टिक। बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी रेजिमेंट के साथ, यस सर। एनएजी, राष्ट्रीय राइफल, मेरे कोर्समेट्स, यस सर। एंड जिनको मैं हमेशा अपना सगे भाई से ज्यादा मैं मानता हूँ। यस सर। वी वर 400, जिनमें से आई थिंक 64 या 65 के आसपास दे आर अटेन मैट्राडॉम, ओके। एंड गॉड ब्लेस देयर सोल। यस सर।
एंड बट आई स्टिल रिमेम्बर देम। तो ये जो है मेरा रिलेशनशिप नॉट विद इन 2-3 पीपल विद इन द फैमिली के अलावा यस सर, मेरा पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया। यस सर। दैट इज व्हाट आई से। बिल्कुल सर, एंड नो डाउट आपने जब एनसीसी में सर्व किया होगा तो बहुत सारा यूथ आपके पास आकर जुड़ा होगा। ऑल ओवर इंडिया से सर बच्चे आते होंगे, एंड आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है सर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी सर। तो डेफिनेटली सर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते होंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते होंगे, एंड नो डाउट एज अ इंस्ट्रक्टर आपने उनको बहुत कुछ सिखाया होगा। एंड वो बच्चे भी आज के टाइम पीरियड में डिफेंस फोर्सेज में या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर सर्व कर रहे होंगे एंड बहुत बेहतर कर रहे होंगे सर। बट फिर भी सर यूथ के लिए अगर कोई एक ऐसा मैसेज जो आप दे सकते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें सर बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर जगहों पर आ चुकी हैं, तो यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन हो जाता है कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन सर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर मोटिवेशन, क्योंकि एक वीडियो देखा, एक शॉर्ट देख लिया, एक रील देख ली, उसके बाद मोटिवेशन मिल गया एंड सडनली सुबह उठते उठते वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है सर। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन सर इसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एंड एज अ सोल्जर माइंडसेट आप उसे कैसे मेंटेन करते हो सर? रवि, मैं हमेशा मोटिवेशन वाले जो हिस्से को है यस सर, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, यस सर, टू बी ऑनेस्ट। यस सर, आप आए, यू नो लाइक यस सर, आपके पीछे पीछे मैं एंटर कर रहा था अपना। यस सर, यू सी, मेरे लिए डिसिप्लिन जो है यहाँ है। यस सर, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन की परिभाषा ये टेडेक्स में भी बताया मैंने, और मैं हमेशा बताता रहूंगा। यस सर, इट इज इक्वल टू आपका कंसिस्टेंसी, मतलब कुछ भी हो जाए यस सर, आप वो चीज को डेली प्रयास करोगे, यस सर, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको करने के लिए। यस सर, इट गोज इनटू योर रूटीन एंड ब्लड, ब्लड, यस सर, राइट? यस सर, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, और उसके साथ साथ ये नहीं है कि आप जैसे कि 10 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, यस सर, राइट, फॉर एग्जांपल, यस सर, बट आई लाइक टू ऐड समथिंग मोर इनटू इट यस टू सर, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मोर चैलेंजिंग। तो कहने का मतलब डिसिप्लिन इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, सर, तो माय मैसेज टू द प्रेजेंट जनरेशन हु इज वेरी डायनामिक, यस सर, क्योंकि उनके पास बहुत फैसिलिटीज है, यस सर, एआई को हावी मत होने दीजिए। यस सर, एआई सब कुछ बता देगी, लेकिन एआई इमोशनल नहीं होती। यस सर, इमोशनल आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, या फिर आपका मेंटर होगा, एंड एआई कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ दैट इमोशन, सर, राइट? बिल्कुल सर। ओके। एंड सर एक और क्वेश्चन है कि इस पूरी जर्नी में सर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है या आपको हमेशा मोटिवेट करती है कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट डे जब उठना है तो मुझे और कुछ नया करना है? आज के दौर में अगर आप पूछते हो कि व्हाट इंस्पायर्ड मी, दो चीजें हैं सर। एक, बिफोर द ज्वाइनिंग आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने से पहले ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी या फिर आपको इंस्पायर करती थी कि हाँ मुझे कुछ नया करना है, मुझे फोर्सेस को ज्वाइन करना है? एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी, कमीशन होने के बाद क्या वो मोटिवेशन था जो आपको आगे लेकर आता चला गया? क्योंकि नो डाउट सर आपकी जो 32 ईयर्स से ज्यादा की जो जर्नी है उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के साथ अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस में काम किया है सर। तो लिटरली वो सर एक बहुत बड़ी चीज है कि हमेशा अपने आप को पुश करना, लिमिट्स को क्रॉस करना। तो ऐसी वो कौन सी मोटिवेशन थे सर? देखो हमारे टाइम में, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स बैक, यस सर, तो 35-36 साल तो हो गए, तो 40 साल से कर रहा हूँ। यस सर, ये वो कॉलेज स्टूडेंट, यस सर, उन दिनों मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, यस सर, देयर नथिंग कॉल्ड ये मोबाइल शोबाइल एंड ऑल दैट स्मार्ट डिवाइसेस एंड ऑल, राइट? और चंडीगढ़ के अंदर इज अ सिटी ब्यूटीफुल। यस सर, यहाँ से मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ स्कूटर चलते थे, राइट? सर, प्रिया, बजाज चेतक, चेतक, यहाँ साइकिल्स, सर, एक आधी कार नजर आती थी हमें, सर, तो बड़ा अच्छा माहौल था। सर, तो मैं हमेशा अपने कॉलेज या दाएं बाएं जहां भी जाना था साइकिल्स के ऊपर। सर, अब जब ये सारी चीजें मैंने शुरू की, सर, एनसीसी शुरू किया, सर, तो एनसीसी को मैंने आई डिडंट टेक अ बिग हैक ऑफ इट। सर, उस दौरान भी मुझे था कि मैंने इसकी जो सबसे बेस्ट चीज है ना उसको हासिल करना है। यस सर, और एनसीसी में एक एनसीसी कैडेट का ड्रीम होता है कि मैं रिपब्लिक डे परेड में जाऊं,
सर तो आर्टिस्ट। रिपब्लिक डे परेड जो है यस सर। वो मैंने एक बार नहीं 2 बार की, एक बार जूनियर डिवीजन में, एक बार सीनियर सीनियर डिवीजन। डिवीजन में। ग्रेट सर। मेरे को कॉलेज कलर मिला। यस सर। अब इंस्पायरेशन की बात आती है, मुझे स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग माय ओन स्ट्रेंथ, पोटेंशियल। सर। मुझे लगना शुरू हुआ कि शायद मेरे में कुछ क्वालिटीज हैं। मैंने उनको पॉलिश करना शुरू किया। सर। आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ काइंड ऑफ मिलिट्री बेंट ऑफ माइंड। सर। सिविलियन बैकग्राउंड से था, यस सर। बट मेरे फादर सिविल इंजीनियर, उन्होंने मेरे को ग्रूम किया। एसएसबी की कोचिंग मेरे फादर ने दी मेरे को, सर। बीइंग फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। सर। तो कहने का मतलब आपका है कि एनी अपराइट माइंड, अपराइट खुले दिल का, और जिसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है, Yes, वो आपको ग्रूम कर सकते हैं। सर। उसको ये फॉर्मली कोई आर्मी पर्सनल की जरूरत नहीं है। सर। उन दिनों लाइफस्टाइल सिंपल था, यस सर। कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं थी, नहीं थे सर। क्लैरिटी ऑफ थॉट था। यस सर। तो दैट्स द रीजन। यस सर। तो दीज थिंग्स स्टार्टेड इंस्पायरिंग मी, डेफिनेटली। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ, बीइंग अ आर्ट स्टूडेंट आल्सो, I cleared my competitive exam in first attempt at the age of 19 and a half. यस सर। I joined army in Yes, sir. first attempt. I cleared my SSB. यस सर। Being from civilian background, yes, मेरा जो दायरा मैंने अपना रखा, यस सर। मेरे फ्रेंड्स से वो आज की डेट में मेरे कोर्समेट बन गए लेटर। यस सर। हम लोग 7 और दोस्त थे, यस सर। सारे इकट्ठे ज्वाइन किए। ओके। एक उनमें प्लस पॉइंट ये आ गया कि दे वर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। ओके ग्रेट सर। तो उनके साथ आना जाना मिलना, उस एनवायरनमेंट के बीच में रहता था मैं। सर। तो इंस्पायरेशन जो था, मेरे को अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना, कि मेरे को काफी प्लेटफॉर्म मिले, एंड आई रिकॉग्नाइज देम थॉरली एंड यूज देम थॉरली। सर। दैट इज वन। सर। आफ्टर जॉइनिंग आर्मी, सर। the war stories of my own regiment. सर। आपने सारागढ़ी केसरी पिक्चर देखी? यस सर। डेफिनेटली सर। एवरीवन। दो, मैं उस बटालियन से नहीं हूँ, पर वो हमारा रेजिमेंटल डे माना जाता है 12 सितंबर। ओके सर। इस दिन ये लड़ाई हुई थी, सर। 20 लोग 10,000 के अगेंस्ट, यस सर। यू नो। 10,000 अफगान्स। तो मैंने रखता है दिल, दिल चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है। तो मेरे बटालियन की हिस्ट्री, रेजिमेंट की हिस्ट्री जब मैं पढ़ता था, मेरे को कुछ जोश आता था। सर। और लक वुड हैपन, मेरे को सिख रेजिमेंट मिली, सर। एंड वहां पे कई बहुत तगड़े तगड़े मेरे को कमांडिंग ऑफिसर मिले, सर। और अच्छे जवान मिले। सर। और उनको मैं देखता था, मुझे लगता है यार मुझे इनसे टक्कर में जाना है, सर। यू नो, नॉट विद दैट मोटिव ऑफ चैलेंजिंग देम, सर। कि मेरे को उनके बराबर लाना अपने आप को। एग्जैक्टली सर। तो आई केप्ट स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग, फिजिकली इतनी फिटनेस पीक पे चली गई सर। बिकॉज ऑफ माई ट्रूप्स, सर। कि विच एवर फिजिकल कोर्स आई वेंट, आई डिड वेरी वेल, एंड आई गॉट इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग्स हियर। सर। दैट इज वन। इफ यू टॉक अबाउट नाउ, यस सर। अभी का दौर, यस सर। आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायर, 7-8 चीजें मेरे को, या 7-8 नहीं, थोड़ी चीजें मेरे को इंस्पायर करती हैं। मुझे लगता है मेरा जो पास्ट इंस्पायर करता है मेरे को, सर। वही ये लगता है कि मैंने शायद वो दिशा जो पकड़ी, जो मेरे को यहाँ तक लेके आ गई, वो इंस्पायरेशन है मेरा आज तक। सर। दूसरा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, सर। जो साइलेंटली हु स्टेयर्ड माय एंटायर लाइफ सर। और पुश्ड मी टुवर्ड दिस डायरेक्शन। सर। तीसरा, मेरी खुद की डिटर्मिनेशन, एंड certainly my own physical standards. सर। Till date, I'm still running marathon. यस सर। मैं अभी अभी भी भी हम दौड़ लोग अभी मतलब शायद 10 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, और 10 बजे एक अच्छी खासी धूप हो रही है चंडीगढ़ में, एंड सर हमारे सामने ही अभी रनिंग करके आए हैं। सर इट वाज रियली ग्रेट तो सर। वो वाला टाइम फ्रेम जो है मेरा, वो हैंगअप खत्म हो चुका यस हुआ सर, कि अर्ली है। मॉर्निंग I go any time of the day, यस सर। in the peak of the sun, यस सर। in the midnight, यस सर। when it is raining,
व्हेन इट इज स्नोइंग, सर वो मेरा हैंगअप खत्म हो चुका कई सालों से। सर सर एक चीज मतलब आपने जो अभी जितनी बात हुई है ना उसमें एक चीज बहुत अच्छी आपने बताई जो एट प्रेजेंट यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज के टाइम पीरियड पे स्मार्ट डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं यूथ के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं एंड उसमें आपके टाइम पीरियड में जब ये सारी चीजें थी ही नहीं उस टाइम पीरियड पे इतना फोकस्ड होना चीजें और अब सारा का सारा फोकस डाइवर्ट हो चुका है। आपके पास फोन है आपके पास एआई है आपने कुछ भी हुआ एआई से पूछ लिया एंड एट प्रेजेंट टाइम आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा जरूरी है जो सर ने बोला ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी ही चाहिए। एंड आज के टाइम पीरियड में सर अगर रनिंग कर रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं तो सर सच में बहुत बड़ी बात है। एंड सर रनिंग से एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। सर मेरे फादर भी डिफेंस बैकग्राउंड से एंड मैंने भी काफी अच्छा खासा टाइम फादर के साथ बिताया है। आफ्टर दैट मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा था। मैं मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ एंड मैंने भी एनसीसी की थी सर। एक चीज ना मतलब मेरे जो उस्ताद थे एनसीसी में वो एंड मेरे फादर भी ये चीज कहते थे कि आर्मी में रनिंग इज लाइक अ मेडिटेशन सर। यस, तो ऐसा क्यों सर रनिंग इज लाइक अ मेडिटेशन क्यों मतलब इतनी सारी एक्सरसाइज है इतना सब कुछ है करने के लिए रनिंग ही क्यों मतलब आप चाहे जवान हो अफसर हो सबसे पहला काम रनिंग सर। रीजन बताओ क्या है। यस सर बिफोर माई रन, यस सर ये आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। यस बिफोर माई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, माई टेम्परामेंट इज डिफरेंट, यस सर एंड ये साइंटिफिकली प्रूव भी है यस सर by doctors. ओके सर When you come back, you are a total in a very cool form. यस सर You're in a very pleasant mood. What I'm trying to say, after you run, all that kind of best of the decisions, best of the thoughts, you मैं रनिंग करते समय बस 40 मिनट जो है 10 किलोमीटर के, या 45 या 48 यस या सर 50 मिनट, यस सर राइट, उसमें मैं सिर्फ ये सोचता रहता हूँ हाउ आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट इज माय प्रॉब्लम, एंड मेरे को उसी दौरान उसके सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं, सर बिकॉज द this particular thing start working very faster. सर So that's the reason the running is so important for a soldier, primarily not to make him fit, यस सर to make his mind more fertile, यस सर agile, यस सर and his brain start function more faster. सर So that's the reason running is important. एंड डेफिनेटली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इतना ज्यादा प्रेशर आफ्टर 12th। और वो बोलो जिम, मैं जिम वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ, यस सर सडनली नॉट, बिकॉज वहां भी वो कुछ सीख रहे हैं, बट ओनली थिंग विच आई डोंट लाइक इन जिम यस सर पर्सनली, यस सर विदाउट स्वेटिंग वो सीधा मसल्स, मसल्स बट किसी एक काफी लोगों को मैं बोला काका तू वर्टिकल रोड तो चढ़ के दिखाओ मेरे को, अच्छा मसल इतने बड़े हुए नहीं, यस सर एंड कुछ शेक्स और घोल घोल के आई नेवर कंज्यूम एनी काइंड ऑफ अ सच मिक्सचर। यस सर आप स्वेट नहीं कर रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, डोंट यू थिंक यू आर हार्मिंग योरसेल्फ? डेफिनेटली सर I don't have to impress. I want to make rough and rugged muscles, यस सर not inside the wall, in the AC, outside. यस सर Total urja shakti you can gain यस सर from sun. डेफिनेटली सर Yeah. सर एंड मतलब मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है मैंने अपने फादर को भी देखा है मतलब आफ्टर द रनिंग 20-25 किलोमीटर्स की जो रनिंग होती है एंड उसके बाद उनको मिलता क्या है सर चाय बिस्किट्स और हलवा सर। हाँ, सर वो मतलब एक अलग एनर्जी है कि चाय बिस्किट और हलवे से इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है कि आदमी 25 किलोमीटर भाग कर जा रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई वहां पे जाकर एंड पर चाय मिल जाएगी। actually, it is. यस सर ये होता है। अब जितने भी मैंने अपने प्रोबेशन के दौरान या लाइफ में स्पीड मार्चेस किए हैं, यस सर सबसे पहले हमें हलवा खिलाया जाता है, यस सर ताकि वो द लॉस एनर्जी यू गेन फास्टर, यस सर वो काफी जल्दी आपकी ताकत वापस आती है यस सर। उसके। तो सर मतलब मैंने भी ये सामने देखा है तो जो मैस होता है आर्मी वाला उसमें जिस भी दिन इस तरह की रनिंग्स होती थी तो उस दिन चाय हलवा और या साथ में पूड़ी और चने या फिर राजमा की सब्जी मिलती थी सर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता था जब भी ऐसा कुछ होता था एंड इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। हमको लगता था यार ये क्या मिल रहा है ये सब। तो सर एक चीज और भी है जाओ। मतलब जब आपने रनिंग के बारे में बात की हम लोग रनिंग को मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर रहे हैं बट एक चीज और आती है सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो डिफरेंट टफ सिचुएशंस लाइफ में आती हैं सर एज अ यूथ बहुत से बच्चे हैं क्योंकि हम जिन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं डिफेंस वाला अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आफ्टर 12th मुझे एनडी भी देना है मुझे जेई नीट भी देना है
मुझे उसके बाद अब से एक यूनिवर्सिटी एग्जाम CUT आ गया, मुझे को वो भी देना है, एंड इन सब के साथ साथ फैमिली प्रेशर भी है। एंड अगर हम लोग दूसरी साइड बात करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अब बीटेक या जो भी ग्रेजुएशन पार्ट है वो खत्म कर चुका हूँ, फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, सारी चीजें आज के टाइम पीरियड में दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, एंड ऐसे में डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना, वो माइंडसेट डेवलप करना और वो प्रेशर को हैंडल करना, सर कैसे कर सकता है एक यूथ सर ऐसे में? प्रेशर से एक चीज याद आ गई मेरे को। यस सर। एक बार ना ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था, यस सर। तो हमारे फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन श्री कपिल देव जी, यस सर। उनसे ये पूछा कि कपिल जी आप आज खेलने जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। यस सर। तो उनका रिप्लाई था कि आई प्ले फॉर पैशन, यस सर। नॉट अंडर प्रेशर। यस सर। और मैं इनसे अपने जो मेरे युवा पीढ़ी है, यस सर। फियर, चैलेंजेस, एंजाइटी, और ये कहाँ से आया? हमारे टाइम में एंजाइटी होती थी तो मास्टर जी हमारे मुर्गा बनाए थे, सारी एंजाइटी निकल जाती थी। ये दो लगाए थे वो सारी एंजाइटी खत्म हो जाती थी। यहाँ यहाँ एक पढ़ता था, सब नीचे आ जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैन हैंडलिंग शुड बी, नो, आई एम अगेंस्ट इट अगेन, राइट, बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, द हार्ट एंड माइंड हैव बिकम सो सेंसिटिव। यस सर। वो इसलिए बना है कि हम लोग एक बड़ी वर्चुअल जिंदगी में जीना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली सर। एंग्जाइटी तब होती है इंसान को जब व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, यस सर। आप फोकस नहीं हो, यस सर। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं। सर। मैं आर्ट स्टूडेंट था, यस सर। अगर मैं 19.5 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम पास कर सकता हूँ, मेरे पास मैथमेटिक्स तक नहीं था। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। और उसके लिए मैंने ट्यूशन रखवाया अपने, जो मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, ओके। या मेरे को पढ़ा, तो 6 महीने उन्होंने पढ़ाया, इंग्लिश जनरल नॉलेज खुद पढ़ ली, इम्तिहान पास हो गया। सर। तो आज के दौर में प्रॉब्लम इज कि दैट यू आर काफी चीजों के रील्स देख देख के डिस्ट्रैक्शन हो गया। यस सर, सोशल मीडिया प्रॉब्लम। द पर्सन वांट टू कम इनटू द लाइमलाइट सडनली, यस सर। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई प्रोमिनेंट फिगर है, उसके नाम से और उसकी पोस्ट लेके अपना एक चैनल, वो इंस्टा आईडी शुरू कर देते हैं। यस सर। दैट्स अगेन रॉन्ग। यस सर। दैट गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ द साइकोलॉजी यस सर। कि आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते चक्कर में पड़ रहा हूँ। हैं। यू नीड टू ग्रो फ्रॉम स्क्रैच। यस सर। आपको यहां से यहां तक आना है। एसी में रह के आप ख्वाब देखोगे कि मैं एक लंबी दौड़ का एक घोड़ा बनूंगा, सर वो पॉसिबल नहीं होगा। डेफिनेटली सर। अनकंडीशनल लव जो मैं बोलता हूँ, सर। वो आपके माँ बाप का है या आपके कुछ दोस्तों का है। सर। वो अनकंडीशनल लव आप ढूंढते हो रील्स के अंदर और या एआई। एंड सडनली मैंने रियलाइज किया कि आज के दौर में एआई दूसरा माँ बाप बन चुका है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है सर, हाँ। मतलब एट प्रेजेंट क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो देख ही रहे हैं, एंड ये जो वीडियो होगा, ये जो पॉडकास्ट होगा, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी देखेंगे सर। अब सेम चीज है कि सर अगर पेरेंट्स को आपको कोई मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज दोगे एट प्रेजेंट सर? ऑल पेरेंट्स आर ब्यूटीफुल, यस सर। बट यस सर। यस सर। प्लीज डोंट हार्म योर चिल्ड्रन विद द थिंग्स कॉल्ड मोबाइल। आप बिजी हो, जो मर्जी कीजिए सर। और बच्चे को किसी दाहिने बाएं लगाने के लिए आप मोबाइल मत लेके दीजिए। सर। I started giving mobile to my children when they were in 12th standard, when they started going to college. Sir. I never gave my mobile to my children. Sir, I got my first mobile in graduation third year, and पापा ने वो कीपैड वाला फोन दिया था सर। Absolutely. भाई मोबाइल की जरूरत है, आपको कम्युनिकेशन करना है। Yes, sir. कि मैं यहाँ के रील दिखा रहे हो आप उनको। Yes, sir. And who all are making reel? Some people are intellectual people are making reels, beautifully, nicely conveying a beautiful message. Message, yes, sir.
पर कुछ ऐसे भी कंटेंट्स आ रहे हैं which is affecting the psychology of a Exactly, person, child psychology, यस सर, fragile mind. तो सबसे पहले माँ बाप को ये बताऊंगा, डोंट यू थिंक आप अपने बच्चे को नुकसान कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्कूल, ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल बुरा है, ऑल स्कूल्स आर गुड। एग्जैक्टली सर, पहले जमाने में मठ शिक्षा होती थी, सर, एंशिएंट एरा, यस सर, बिल्कुल सर, तख्ती के ऊपर लिखवा के यस सर, बिल्कुल, पढ़ाया जाता। यस सर, और आज के दौर में पहले चेक किया जाता है स्कूल एजुकेशन कैसे दे रहा, पर उसकी स्कूल बस में एसी है कि नहीं, क्लास में क्या है, स्मार्ट स्क्रीन है कि नहीं। यस सर, और आई रिमेम्बर, मेरे को कभी मेरा एक सबक याद नहीं होता था, यस सर, तो हमारे टीचर हमें ना हैंड्स ऑन कराते थे पुशअप पोजीशन में, यस सर, और कहते पढ़ना शुरू कर दे। सर, दिस इज हाउ वी लर्न आवर ब्लडी मक्ड अप आवर चैप्टर्स। सर, और आज की डेट में आई एम टेलिंग यू दैट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज गुड, बट कमियां हैं। यस सर, बिल्कुल, इट हैज बिकम अ मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव, बस टिक करो खत्म करो। लेट द चाइल्ड गो इनटू द डिटेल। Classrooms are never ever can make a groom the child. सर, थोड़ा खुली बाहर हवा में लेके जाओ। यस सर, पहले एजुकेशन टूर निकाले जाते, यस सर, एक पत्ते को पकड़ के उस पत्ते के बारे में बात की बात की जाती। जाती थी, This flower belongs to this family, यस सर, this and that. This is the sky, the यस color of the sky, this and all. And everything is now readily available in this. That's the reason that children are not going out. Parents are happy, and fast world. What's the fun when the child is not internally happy? यस सर, That is my message. सर बिल्कुल सही बात है सर। एंड नो डाउट आज के टाइम पीरियड पे जो पैम्पर किड्स आ गए हैं सर, ये थोड़ा सा सर ये perverted हर हो माँ गया बाप सर। प्यार करता है वैसे। मतलब नो डाउट सर प्यार जरूरी है सर, हाँ, बट इतना भी नहीं कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए सर। absolutely. अच्छा, The point is very simple. The children should, why they become weak? यस सर, एक इतने से बच्चे के ऊपर काउंसलिंग की क्या जरूरत, क्या उसको जरूरत? क्यों कॉन्शियस बनाया जा रहा है कि तेरे को काउंसलिंग की जरूरत है? माँ बाप का जो आदेश है वही बहुत होता है। एक्जेक्टली सर, मैं मानता हूँ कि बच्चे माँ बाप को कम, कोई बाहर वाला वही चीज इस तरह से बताते हैं, उसको ज्यादा अमल करते हैं। सर, But let me tell you very clearly why we have made our life so complicated. लाइफ को सिंपल क्यों नहीं रखा हुआ हमने? आपकी जरूरतें लिमिटेड क्यों नहीं है? एंड मनी इज सुपरसीडिंग ऑल रिलेशंस। बिल्कुल सही बात है सर, मॉरल वैल्यू सिखाइए, मर्द शिक्षा को थोड़ा सा अपनाइए। अपनाइए सर। मुझे लगता है कि शायद सारी प्रॉब्लम जो है ना आपकी खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात है या सर, बिल्कुल सर। सर एक चीज और भी है, जो शॉर्ट पीरियड में ये जो सक्सेस का तरीका लोग अपनाते हैं सर, जो आपने बताया सर, बट सर जब हम लोग एसएसबी की बात करते हैं, क्योंकि नो डाउट सर एसएसबी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये एसएसबी की जर्नी पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है? एंड नो डाउट सर आपने खुद भी सर एसएसबी को काफी क्लोजली देखा है, आप खुद सेलेक्ट हुए हो सर। एंड एट मैं- प्रेजेंट आज के टाइम पीरियड पे जब सोशल मीडिया सारी चीजें अवेलेबल हैं, एंड उसके बाद भी लोग एसएसबी को लेकर इतना ज्यादा कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा, मतलब इसमें अगर जो आप बता रहे हो कि मर्द शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है सर, वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं? क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी कभी भी एसी रूम में बैठ के नहीं आ सकती सर, वो आपको ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाओगे, जब तक आप चार लोगों के साथ बात नहीं करोगे, आपकी एंजाइटी आपका डिप्रेशन खत्म नहीं होता, आपकी एंजाइटी खत्म नहीं होगी। और एसएसबी एक्चुअल में करवा यही रहे सर आपसे कि आप कितने ज्यादा वेल लिविंग हो। तो सर एसएसबी को लेकर जब स्टूडेंट देखता है तो वो कैसे इस चीज को हैंडल करे, कैसे अपने आप को तैयार करे सर? एसएसबी जो है इज टोटली रिलेटेड विद योर साइकोलॉजी। सर आप अंदर से कितना खुश हैं, आप नेचुरली कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, सर नॉट आर्टिफिशियली। सर मतलब मैं देखना चाहूंगा एक स्कूल का जो बच्चा है सर वो स्पोर्ट्स में कितना हिस्सा ले रहा है, अपनी एकेडमिक्स में बैलेंस, ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सर, बैलेंस एक्सपेक्टेड जो नंबर आने
डिबेट्स में हिस्सा ले रहा है, यार दोस्त बना रखे हैं, खुश है, सर खुले खुले दिल का इंसान है। सर वो सबसे पहला शुरुआती दौर होता है, एक इंडिकेटर होता है कि दैट चाइल्ड इज हैप्पी चाइल्ड एंड हैव गॉट अ कैपेसिटी टू क्लियर द एसएसबी। सर दूसरा, अब आ जाता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नो नो आई डोंट वांट अ कोचिंग, पहले मेरे को रिटर्न पास कर लेने दीजिए, फिर मैं कोचिंग लूंगा। आप सोच सकते हो कि आप अपने को 16-17 साल नहीं बदल पाए कि 15 दिन की कोचिंग में क्या बदलोगे। बिल्कुल सही बात है सर। स्ट्रांगली आई एम टेलिंग यू, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, आप 15 दिन की कोचिंग में अपने आप को बदली नहीं कर पाओगे। और होगा क्या, अगर आपको अच्छा मेंटर मिल गया, वो आपके जो अंदर छुपा हुआ जो क्वालिटीज है उनको पॉलिश करेगा, आपको बदली नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सर। आपको दिशा दिखा देगा। बट व्हाट इज एसेंशियल नाउ, 4-5 साल पहले जो अंदर एक फ्यूल लेके आप घूम रहे हो, फ्यूल फ्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट, उसको स्पार्क देने वाला कोई आपको चाहिए, वो ढूंढिए आप, और अपने माइंड को थोड़ा सा खोल दीजिए। हैंगअप्स, ये वर्ड जो यूएसए से इंपोर्ट हुए हैं, विच ट्रम्प हैज गिवन, फियर, एंजाइटी एंड डांसिंग लाइक अ मैड, यू प्लीज लीव इट। वी आर इंडियंस, भारतवर्ष के हम लोग, ये मिट्टी में पैदा हुए हैं, and तपने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नाउ हाउ टू ग्रूम एसएसबी। आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते, मान लिया, यस सर। अच्छी बात है यार, नहीं खेलते, तो जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो आपका इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है आप गेम नहीं खेलते, नहीं सर, ओके ठीक है यार, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, यस सर। पर वो ये जरूर सोचेगा यार ये यंग था, फिजिकली क्यों दूर रहा, उसका कारण जरूर पूछेगा। एग्जैक्टली सर। आपने उसको कन्विंस कर दिया है तो दैट मीन्स यू आर ओके। बिल्कुल सही बात है सर। फिर वो क्रॉस चेक करेगा, ठीक है गेम ही खेलता था, नंबर अच्छे थे, नंबर ठीक है, अच्छा फाइन, है सर। जस्टिफाइड, बिल्कुल बैलेंस्ड। बिल्कुल सर। आप गेम भी नहीं खेलते हैं, पढ़ते भी नहीं है, बर्गर खाते हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। एग्जैक्टली सर। ओके, बिल्कुल सर। कुछ बच्चे बायोडाटा जो भरते हैं वहां पे पहले दिन जाके स्क्रीनिंग के बाद यस सर। बगल में बैठे होते हैं, तू कौन सी गेम या फुटबॉल, चल मैं क्रिकेट भर देता हूँ। यस सर। पिताजी की सैलरी यार 50,000 है, चल 90,000 करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। सर। वाई यू डोंट टेक प्राइड इन योर बैकग्राउंड। सर। अगर आप अपने पिताजी की सैलरी के ऊपर प्राइड नहीं रखते हो, सर। आप अपने ऊपर प्राइड नहीं रखेंगे। सर। आपको फख्र होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, सर। मान होना चाहिए अपने माता पिता के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, डेफिनेटली सर। कि दोस्त आपके चुने हुए हैं, सर। माँ बाप आपके अनकंडीशनल लव है, सर। राइट। मेरा कमरा सबसे बढ़िया, मेरी गली सबसे बढ़िया, सर। मेरा शहर सबसे बढ़िया, सर। मेरे दोस्त सबसे अच्छे, सर। मेरा मेंटर सबसे अच्छा, मेरे माता पिता सबसे अच्छा। ये होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। यस सर। ओके, जब सेल्फ एक्सेप्टेंस का आ गया अपने आप में, वो जब यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, सर। अंदर से आप खुशहाली आती है, फिर आपकी पोटेंशियल जो है बढ़नी शुरू होती है, सर। आप हर चीज को करने के लिए उत्साहित रहोगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। डेफिनेटली सर। Okay. Another part is people are not really balancing out their kind of their mindset up there. For example, सर। एक लड़का यहाँ पर इंजर्ड पड़ा है, उसको चोट लगी है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन। सर। वो क्वेश्चन आया है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, यस सर। सीरियल नंबर 5 पे, उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है
यस वो आपको 25th या 26th पे भी मिलेगा, एग्जैक्टली मिलता जुलता। यस सर रीजन द साइकोलॉजिस्ट वाचिंग कि उसके दिमाग का ग्राफ कैसे चल रहा है, कैसा चल रहा है यस सर कभी बदलता तो नहीं, पलटी तो नहीं मार रहा है। यस सर डेफिनेटली सर दैट इज सेकंड थिंग। यस सर Application of mind. Sir, must you will do it. How will you do it? I would like to know how will you mount the bicycle. यस सर तुम उसको ऐसे पकड़ोगे फर्स्ट स्टेप, फिर पैडल पे पाँव रखोगे सेकंड स्टेप, यस सर थर्ड फिर ऐसे करोगे थर्ड स्टेप, देन यू पैडल इट फोर्थ स्टेप। सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सर वी विल ऑर्गेनाइज द फंक्शन। ओ भाई मेरे को बताओ तो दे कैसे करेगा यार। यस सर फिर जब फंक्शन हो रहा होता है, दे आर रोमिंग लाइक ना, वो मुर्गे को कटा कभी देखा आपने, फड़फड़ाता है। यस सर ओ यार तेरे को बोला था, तेरे को बोला था। यस सर एंड आई सीन इट समवेयर बिल्कुल वेयर आई विजिटेड। तो दिस इज पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपका नो वन, देखो 21 साल की उम्र में जो इंटरव्यू ऑफिसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यू ऑर्गेनाइज अ ब्लडी नेशनल लेवल सेमिनार। सर वो कह रहे यार माले का क्रिकेट मैच कैसे तूने करना, करके तो बता दे मेरे को। यस सर बिल्कुल सही बात है ग्राउंड चाहिए तेरे को, मीटिंग करना नहीं है, पैसे चाहिए, सर किट चाहिए, कोई वीआईपी को बुलाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट कराएगा, कोई एमसी होगा, बिल्कुल सर कोई स्नैक्स होंगी, बारिश का लिहाज भी किया जाएगा। यस सर तो लोग सोचते नहीं सर क्रिकेट मैच करा देंगे, तू बॉल लेना मैं बल्ला ले आऊंगा, बस हो गया क्रिकेट मैच। सर सेम इंसिडेंट मुझे किसी ने बताया था कि एक कोई ग्रुप था उसमें काफी सारे लोगों ने क्रिकेट लिख दिया था तो सडनली इंटरव्यू ऑफिसर ने बोला यार सारे के सारे क्रिकेटर है एक काम करते गेम करवा देते हैं तो जो जीटीओ थे उन्होंने बोला एक काम करो तुम्हारा काम है लेग ऑफ में जाना तुम्हारा काम है मिड ऑफ में जाना एंड सडनली सब लोग यार ये क्या होता है यस हमें तो पता ही नहीं है सब द रीजन नाउ, वो मैं आपको क्यों अभी आ रहा हूँ, मैं आगे यस सर मैसेज भी के ऊपर क्यों ज्यादा दे रहा हूँ कि व्हाट आर द मिस्टेक्स। यस सर उसके बाद है पीपल लिविंग इन सम टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। यस सर भाई किस चीज का कॉम्प्लेक्स है यार? वो लड़की ने हरे रंग का सूट डाला था, मेरे पास क्यों नहीं है? एग्जैक्टली Why you thinking like that? And by the way, why people they take so many selfies standing in the toilet like this? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। Do you think the face changes? नो सर बिल्कुल भी नहीं सर What is the requirement of a selfies? सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर And that too in a bathroom, place like bathroom. यस सर Anyway, वो खुले मैदान में जाओ, अपना दौड़ते दौड़ते की फोटो लो, मजा भी आएगा। ऐसा नहीं है, आप तस्वीरें लीजिए। Anyway, तस्वीरें लीजिए आप। But the point is, why toilet only? यस Are डेफिनेटली you hiding from the world? Why you don't have a guts to face the world? यस सर What I'm trying to say, why we are living in a complex. Second, next point, यस सर no lies, please. But you should not be brutally honest. यस सर आपको एक लड़का लड़की के घर जाता है यस सर शादी का प्रस्ताव लेकर, यस सर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घर में, बिल्कुल सर अच्छे अच्छे कपड़े भी होते हैं, यस सर घर की झाड़ पोछ भी होती है। यस सर और जब किसी से पूछा जाए टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू नो व्हाट द टाइप ऑफ जवाब कभी मैंने सुने हैं, नॉट फ्रॉम एवरीवन, यस सर most of them. Sir, I am so and so. Actually, I was pursuing that, but I left that and started doing this. ओके So my problem is this. मैं कहता हूँ तू एक अजनबी ने तेरे से पूछा है मेरे को अपने बारे में बता, क्या तुम यही बताते हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है जिंदगी की? एग्जैक्टली सर बिल्कुल सही बात है मैं किसी के सामने या आपके सामने बैठा हूँ, राइट, पॉडकास्ट कर रहे हैं, यस सर मैं आने से पहले बालों में कंघी की है, नहा के आया हूँ आपके सामने, यस सर बिल्कुल सही बात राइट? Why do we don't project ourselves so royally in front of any unknown person? Sir. I am so and so, my parents are so and so, my siblings, I am pursuing this, my hobbies are this, I got a plans to join this after 5 years. That's it. सर अब उसके बाद उसकी श्रद्धा है वो आप पूछ सकते हैं,
यस सर, तुम तो मत बताओ कि कौन सी क्लास में फेल हो गए थे। यस सर, व्हाई आर यू टेलिंग योर नेगेटिविटी? यस सर, क्या लड़की वो बताएगी कि मैं खाना अच्छा नहीं पकाती? लड़का रिजेक्ट करके दौड़ देगा, बिल्कुल या सर, लड़का बताएगा ऐसे करके कुछ होगा। सही बात है सर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप जहां खड़े हो, एक जानवर के बारे में जरूर बात करता हूं, मैं कल भी की थी और हमेशा करता रहूंगा। यस सर, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइगर। यस सर, वो ठीक है, कुत्ते पाले, बिल्ली पाली है, बहुत अच्छा है। यस सर, टाइगर है, वो जंगल में अपने पंजे से ना अपना इलाका मार करता है। मार करता है। वो कहता है कि आई टॉलरेट एवरीथिंग बट डू नॉट एंटर माय डोमेन। यस सर, वो टाइगर की फितरत रखो साथ में, सर, सब कुछ बर्दाश्त करो, एक लाइन खींच लो। उसको कोई लांघने की कोशिश करते हैं, और यही चीज मैं बता रहा हूं आपको एसएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, ग्रुप डिस्कशन में लिसन केयरफुली with a smiling face. Somebody try to mount you, politely make him quiet. Sir. My domain. GTO task, command task, individual task, half individual group task. Sir. This is what people will sideline you there. वहीं से खड़े होके अपना ऑरा दिखाइए। भाई वो आपको देखना चाह रहा कि आप ठेकेदार हो कि मजदूर हो। Exactly, sir. Can you extract the work out of the people? How can you convince them? What is your confidence level? Right? How you can influence, how you adopt others' plans, your confidence level in front of others when you're delivering the extempore speech. Yes, sir. अंग्रेजी मैंडेटरी है, इसमें कोई शक नहीं है। Yes, sir. Well, let me tell you very clearly. Sir. उसके लिए आपको 2 साल पहले ही एक अच्छी अखबार लगानी पड़ेगी। Sir. You need to read small, simple English novels. Sir. You need to improve your communication skills. Sir. You need to have a clarity of thought. You need to justify your answer. You need to show your balance. Story writing, then आपका sentence, then situation reaction test. But as a test. उसमें साइकोलॉजिस्ट वो तीनों को सामने रखता है, और रिमार्क जो दिए होते हैं Yes, sir. उसमें वो देखता है कि कॉमन चीजें कौन सी आ रही हैं बाहर। Exactly, sir. देन ही उसके पास 15-16 वो क्वालिटीज हैं, उनमें टिक करता है यस यस यस। Yes, sir. उसको 8-10 मिल गई, इसे गौड़ा पोटेंशियल। Yes, sir. कहीं 2-4 मिली हुई, नो सर, वी विल नॉट हार्म आवर कंट्री बाय सिलेक्टिंग द रॉन्ग पर्सन मटेरियल। Sir. एट टाइम्स क्या होता है कि द पीपल आर दे गो नॉट विद एडिक्वेट प्रिपरेशन। समटाइम ये भी मैं मानता हूं कि कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा नहीं पाता, Yes, sir. ये भी होता है। आई सीन इंडिविजुअल आर मेकिंग इट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में भी। मेरे पास एक लड़का आया था 8th टाइम, 9th टाइम ही मेड इट, ही इज नाउ फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स। Sir. द रीजन इज, अगर आपको आपकी कमी पता चल गई है, you have accepted it and you have told the interviewing officer, he is satisfied. Sir. आपके सारे पाप धुल गए, Sir. but you are not able to identify your own fault. अच्छा, somebody ask you कि भाई आपके कितने what are your shortcomings and weak points Sir. SSB में। Sir. वो लाइन लगा देता है, पहले तो 2-4 अपने को बताएगा, Yes, sir. उसके बाद वीक पॉइंट्स भी 7-8 बता देगा। Yes, sir. मैं फिर हैरान हो जाता हूँ कि आपको इतना कुछ आपके बारे में ज्ञान है, Yes, sir. आप महात्मा गौतम बुद्ध से भी आगे निकल गए। Yes, sir. डू नॉट, यू हैव टू हैव अ वीक पॉइंट्स है, हर एक इंसान का है। ऐसे वीक पॉइंट अगर आपको पता लग गए हैं तो उसकी रेमेडी क्या है आपको वो भी पता होनी चाहिए, तोड़ क्या है। Yes, sir. वो आपको क्रॉस चेक करेगा वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। Definitely. बी वेरी रेस्ट अश्योर्ड, Sir. आपकी स्ट्रेंथ को भी, आपके वीक पॉइंट्स को भी, आपके शहर को भी, एंड आपके कॉन्फिडेंस को भी, Sir. आपकी रिटेंशन पावर को भी। Sir.
बिल्कुल सर, तो यू नीड टू बी हैप्पी माइंड, और वो बंदा वहां पे सक्सेसफुल रहता है जो नेचुरल है, बिल्कुल सही लाइक बात अ लूसी ब्रेड। सर। एनीवन who's tried to copy it is gone। सर बिल्कुल सही बात है सर। एंड या सर एक चीज और भी है इंपॉर्टेंट, जब हम एसएसबी के रिगार्डिंग की बात करते हैं, तो सर एसएसबी की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। एंड आपने जो साइकोलॉजी वाला पार्ट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बताता हूँ कि जब आपकी स्टोरी राइटिंग होती है, जो आपकी सिचुएशन रिएक्शंस है, जो आपका वर्ड एसोसिएट टेस्ट है, इन सारी चीजों को साइकोलॉजिस्ट सामने रखकर फिर असेसमेंट देता है कि स्टोरी राइटिंग में आपने किस तरीके से लिखा है, सिचुएशन रिएक्शन में आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, और वर्ड एसोसिएट टेस्ट में आपका क्या निकल के आ रहा है। एंड उन सबको निकाल के फाइनली वो डिसाइड करता है कि भाई कहाँ पर क्या चीज की कमी है, क्या चीज सही है। ये चीज सर आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे यार वो सारे अलग अलग टेस्ट हैं। नो नो बट नो 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 नो, वो आपका साइकोलॉजिस्ट भी एक है और जीटीओ भी जी साइकोलॉजिस्ट है। एग्जैक्टली सर। एंड मैं सर एंड इसी द चीज पे आ मैन रहा था सर। हु इज टेकिंग, somebody will test you to make you write something, यस सर, somebody will talk to you, यस सर, somebody will see you as an individual on ground, यस सर, uh, stimulating some situation for यस you सर, on ground, यस सर, individually and the group। यस सर, An art of writing story। यस सर, स्टोरी राइटिंग में अगेन यू आर रिफ्लेक्टिंग, आप अपनी साइकोलॉजी को दिखाते हो। यस सर, दैट स्टोरी एनीवे वन यू रीड। मैं एक पिक्चर पेंट करता हूँ, चलो। यस सर, एक लड़का लड़की के सामने चाकू लेके खड़ा है। यस सर, देखो, आपको वो धकेलेंगे नेगेटिविटी की तरफ पक्का। आप उसके ऊपर हावी कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है कि नेगेटिव स्टोरी ही आएगी, आपके सामने कुछ न्यूट्रल भी आएगा, यस सर। पॉजिटिव भी आएगा, मिक्सचर आएगा। मे बी सेल्फ डिफेंस की 10 ट्रेनिंग दी थी। सेकंड यू हैव टू सी, 3 मिनट्स यू हैव टू राइट, यस सर, राइट। बिल्कुल सर। अब चाकू लेके खड़ा हो गया यार बर्थडे है, वो बन गया आपका न्यूट्रल स्टोरी। यस सर, अब पर्सन विद अ पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड विल से नो दैट बॉय, यहाँ नेगेटिव वाला यार ही इज ट्राइंग टू थ्रेटन हाउ, यस सर, उसको धमकी दे रहा है, पैसे दे रहा है, यस सर, चोर है। यस सर, वो पॉजिटिव वाला बोलेगा सेल्फ कि नहीं, डिफेंस। ही इज अ कराटे इंस्ट्रक्टर, यस सर, ही इज ट्राइंग टू टीच दैट गर्ल अ कराटे। यस सर, अब पॉइंट तो आ गया पॉजिटिव। एग्जैक्टली एक होता है प्रोजेक्शन। सर। स्टोरी को हमेशा पास्ट से शुरू कीजिए, यस सर, प्रेजेंट में लेके आइए, एक सुनहरे फ्यूचर की तरफ धकेल दीजिए। यस सर, क्रिएट अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कोई और नहीं, आप ही हो। डेफिनेटली सर। राम इज अ वेरी एनर्जेटिक बॉय लिविंग इन विलेज कॉल्ड सो एंड सो, एक ही लाइन में होगा। सर बिल्कुल। ही इज गुड इन मार्शल आर्ट, he started teaching martial art within his village सर, to all the young girls for their self-defense. His good services were recognized by the local MLA. He gave him the piece of land to teach the karate to other villages. अदर विलेजेस सर। Promotional. यस सर, He got award from the district collector. Now he's a national hero. He has got a dream to create more such academies so that he can do something for his nation building. सर अब राम को हीरो बना दिया, एक ने केक कटवा दिया, एक ने चोर बना दिया, एक ने हीरो बना दिया। बिल्कुल सही बात है सर। There are 3 versions. यस सर, Somebody is lying, 4 लोग खड़े हैं, बीमार है, कोई लड़का दौड़ रहा है बाजार में, एक कभी कभी आता है कि मकान को आग लगी। तो all these things, how you are applying your mind, यस सर, लॉजिकली पहला स्टेप क्या कर रहे हो, यस सर, एंड उसको कैसे टैकल कर रहे टैकल हो, करना। दिस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। बिल्कुल सही बात है सर। अब जिस बंदे ने एसी के अंदर बैठ के पॉपकॉर्न और बर्गर खा लिए, डू यू थिंक उसका माइंड सेट? नहीं कर पाएगा सर। तो देखो, आपको बताता हूँ, ये सारे टेस्ट जो है प्राइमरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ और आपका साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। वो क्यों देखते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कल को यही लड़का कल को जब जनरल बनता है एंड ही सिटिंग इन अ वॉर रूम, डिजिटल स्क्रीन के सामने जो एक मूवी हॉल से बड़ी होती है, ही टेकिंग अ 1 मिनट डिसीजन, मूव 10,000 पीपल लाइक दिस। वो अपने माइंड में मेंटल एप्रिसिएशन कर चुका होगा। तो वो ऐसा पोटेंशियल माइंड देखना चाहते हैं कि कल को
ये डिसीजन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, क्या इसमें क्षमता है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, क्या इसका माइंड हर नेगेटिविटी में पॉजिटिव को खोजता है कि नहीं खोजता, एग्जैक्टली इसका माइंड वर्क करता है कि नहीं करता अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इंडिविजुअली विद इन ग्रुप, इज ही एम्पैथेटिक, visionary, knowledgeable, physically fit, and humorous by nature, or whatever you call. These are the qualities which are seen. आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, आपको ये नहीं पता कि 10 घर छोड़ के कौन रहता है, दैट इज पुअर अवेयरनेस लेवल, बिल्कुल सर, सही बात है। योर रडार्स। तो कार से नीचे उतरोगे तभी पता चलेगा ना, बिल्कुल सर। अगर आप पैदल घूमे नहीं हो तो आपको घर का नंबर भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कार इतनी स्पीड से आप उड़ा के ले जाओगे। सर So stay on ground if you want to become a good military leader and get a success in life. सर सर अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है सर कि जो हमारा जीटीओ वाला पार्ट होता है, जिसमें हम लोग मोस्टली एक तरह से देखा जाए कि हम लोग कहते हैं एक साइकोलॉजिस्ट रूम में बैठ के डिसाइड करता है कि कौन से बच्चे में क्या क्वालिटी है। वहीं पर जो जीटीओ ऑफिसर्स होते हैं, दे डिसाइड ऑन ग्राउंड में बच्चा क्या सच में परफॉर्म कर रहा है जो वो लिख कर आया है। Exactly. तो सर जो वो लिख कर आया है, जो वो कर चुका पेन पेपर में, वो चीज ग्राउंड में जब दिखती है सर, तो इन दोनों में कितना बड़ा मेजर। मैं वही बात आपको समझा रहा हूँ ना, मैं अपने उस स्टेटमेंट को कोरिलेट करूंगा फिर दोबारा। यस सर। जब आपने सूरज की किरण को अपने शरीर को टच नहीं करने दिया तो मैराथन कहाँ दौड़ोगे आप? डेफिनेटली सर। जब आप एसी वाले जिम की तरफ बढ़े तो sir. डोंट ड्रीम अबाउट रनिंग मैराथन। यस सर, बिल्कुल सर। सर तो मतलब ग्राउंड वर्क उतना ही ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी सर कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ही आती है। वॉर्स आर फॉट ऑन ग्राउंड। एग्जैक्टली सर, वॉर कभी भी एसी में बैठ के नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, डिस्कशंस हो सकते हैं, आपको पैनल्स दिख सकते हैं, बट वॉर जो लड़ रहा है वो आदमी सर ग्राउंड पर ही आपको दिखेगा हमेशा। एंड ये बात बिल्कुल सही है सर। एंड सर अब यहाँ पर एक चीज और भी है, जैसे अभी रिसेंटली जो एसएसबी में कुछ चेंजेस की बात हुई थी, एंड ये स्पेशली एक वीडियो रिलीज किया था ज्वाइन इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर सर। तो उसमें सर दो चीजें ऐड की गई थी। उन्होंने बोला कि जो स्टेज 1 हमारा होता है, जिसमें फर्स्ट डे बच्चा आ जाता है, वहां पे स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट का कंडीशन होती है, OIR टेस्ट होता है, वही मिलिट्री इंटेलिजेंस के रीजनिंग क्वेश्चंस, आफ्टर दैट आपका पीपीडीटी होता है सर। तो अभी रिसेंटली सर उसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज इंप्लीमेंट होगी ही होगी। अभी इसे टेस्टिंग लेवल पर कुछ जगहों पर किया गया, जैसे अभी रिसेंट जो बेंगलोर एसएसबी है वहां पे बच्चों के साथ किया गया था। तो 70 क्वेश्चन कॉग्निटिव रीजनिंग है, एंड अराउंड 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होंगे पर्सनालिटी टेस्ट के सर। सर ये चीज आने वाले फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट डाल सकती है, चेंजेस क्या जरूरी हैं? क्योंकि जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि जो मैनुअल एरर्स होते थे उनको वो वहां पर खत्म करना चाहते हैं, और ये जो टेस्टिंग का तरीका होता है इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखो अभी जो चीज लॉन्च हुआ नहीं है तो मैं उसके बारे में इतना नहीं, बट वट एवर आई हैव असेस्ड फ्रॉम यू, यस सर। वन थिंग दे शुड नॉट फॉरगेट, अगर वो लॉन्च कर रहे हैं, यस सर, दे आर सिलेक्टिंग people who are going to command men, यस सर, and that too in the face of enemy यस in war. यस सर। तो मॉडर्नाइज करके फास्ट फॉरवर्ड करना, अगर सेम एम अगर वो अचीव कर रहे हैं, यस सर, देन तो इट्स ओके। सर अगर पुराने सिस्टम को ये छेड़छाड़ कर रहे हैं कि नहीं यार, लेट्स आल्सो डू समथिंग, यस सर, you know, I'm not saying anything which is new is always good, sir, but certainly need to have a brainstorming over it. exactly, and ये जो brainstorming है, जो हमारे पुराने एसएसबी के प्रेसिडेंट रहे हैं, कोई भी किसी बोर्ड के, yes sir, इनका एक पैनल बनना चाहिए, yes sir, और उनसे इसकी राय लेनी चाहिए। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप सर कंप्लीटली एक सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, आपके फादर सर सिविल इंजीनियर हैं, एंड बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आर्मी बैकग्राउंड नहीं होता, वो सिविलियन लाइफ से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, एंड काफी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं होती, ठीक है, बट दे वांट टू बिकम अ ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। सर एक पेरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चे को एसएसबी के लिए तैयार कर सके, और एज अ डिफेंस एस्पिरेंट
एक बच्चे को कैसे इस चीज को देखना चाहिए, उसको कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही वर्स्ट कंडीशन हो, वो किसी रूरल एरिया में हो जहां पर सहूलियत नहीं है, चीजें नहीं है, ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बट फिर भी अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कैसे सर? क्योंकि आप भी एकदम ऑलमोस्ट इसी तरीके के बैकग्राउंड से निकल के आ रहे हो, आपके फादर ने आपको तैयार किया है। देयर इज अ नो एसएसबी कोचिंग अराउंड यू सर एट दैट टाइम या इन 1990 सर। कोई सोशल मीडिया भी नहीं था। यस सर। या सो सर आज के टाइम पीरियड पे अगर यूथ तैयार करना चाहता है खुद को तो कैसे तैयार करें, और पेरेंट्स उसमें कैसे हेल्प करते हैं, स्पेशली देखो, द फर्स्ट थिंग इज definitely I will reply that SSB is the easiest interview to qualify provided यस सर, you have got a upright mind. यस सर, And upright mind कहने से ये खत्म नहीं हो जाता. यस सर, You got a very a kind of a very vast बस, thing. यस सर, Studying human brain is totally a very kind of a require a skill. यस सर, Then second part जो है, parenting is an art. एग्जैक्टली, पहले जो शिक्षा मिलती थी या पहले को जो जमाना था, यस सर, पहले का जो सिस्टम था यस सर, और आज के सिस्टम को अगर मैं बोलता हूँ, आज में फायदे बहुत हैं, डेफिनेटली सर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ, उसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया हुआ। बिल्कुल सही बात है सर, एक लड़की को मैंने ग्रूम किया था, शी इज नाउ ऑफशोर। सर, मैं व्हाट इज योर हॉबी, एग्जांपल दे रहा हूँ। सर, सर, आई लिव इन अ विलेज, सर, आई गो टू माय कॉलेज, दिस एंड दैट, एनसीसी कैडेट, ब्ला ब्ला ब्ला। My hobby is I look after the cattle at home. Man, now tell me what are the varieties of cows? यस सर, She told me. How you identify the disease of a cow? यस She सर, told me. सर, And what are the indicators the cow is not well? सर, She convinced me. Yaar. सर, So do you think that a person with a large amount of facility is not able to reply back that? Because they have made their life complicated. एग्जैक्टली सर, Another cadet of mine, यस सर, मणिपुर के किसी गांव का, यस सर, his father is a farmer सर, and he's a captain in a Rajput regiment. सर, The problem is very simple, people are not identifying their own worth actually. यस सर, Our parents are also confused to raise their children. Best of the पैसा लगा दूंगा, best of the वो कर दूंगा, my job is over. No. यस सर, Parenting is looking inside the eyes and the thought process Yes, and the soul of your child, what they are Exactly, sir. looking for from you. यस सर, और आपने क्या आदतें उनको डाल रहे हो। यस सर। सर मतलब हम लोगों ने एसएसबी के रिगार्डिंग तो बात कर ही ली सर। एक और पार्ट है जो अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी था एंड अभी नो डाउट न्यूज में भी रहता है, अग्निवीर वाला सर पार्ट। सर अग्निवीर की भर्ती आ गई, अब नो डाउट उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब जगह पर। बट क्योंकि अब ये पीछे तो हट नहीं सकता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है अग्निवीर में, सो दैट कि वहां पर ये जो 4 साल का और ये टेंशन लोगों में क्रिएट हुई है, इसे खत्म किया जा सके और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सके अग्निवीर को सर किसी तरीके से। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दैट फर्स्टली आई अप्रिशिएट दिस यस सर, एक्शन बाय द गवर्नमेंट, यस सर, यू नो, और उनको फाइनेंशियल चीजें, उनका रिजर्वेशन कोटा, एवरीथिंग इज देयर। थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए सर। मुझे लगता है, यस सर, क्योंकि टू मेक अ सोल्जर आउट ऑफ वन इंडिविजुअल यस इट टेक्स मिनिमम 5 to 6 years, years. यस सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर, This is the only recommendation. यस सर, Rest is I feel कि it is fine, but duration बढ़ानी चाहिए। एक्जैक्टली सर। सर ये चीज हमें भी लगती है कि ड्यूरेशन अगर बढ़ जाएगी तो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, Absolutely. क्योंकि अगर हम लोग देखें, उसकी देखो, उस इंडिविजुअल का जब अगर वो छोड़ के भी जाएगा, यस सर, उसका माइंडसेट एंड उसका आउटलुक टुवर्ड द लाइफ, मैं दोबारा बोलूंगा कि थोड़ा नजरिया बदली हो और ज्यादा बदल जाएगा सर, बेहतर हो जाएगा। एंड ये चीज सर हम लोग देखते हैं जब ऑफिसर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन आता है तो वहां पर 10 years एंड 5 years एंड 14 years का टाइम पीरियड रहता है, एंड आफ्टर द 9 year ये डिसाइड होता है कि वो कंटिन्यू परमानेंट होगा या नहीं होगा, अदरवाइज 14 years पे रिटायरमेंट हो जाता है सर। तो ये चीज अगर सोल्जर के लिए हो जाए तो मुझे लगता है ये शायद बहुत ज्यादा अच्छा हो होगा। दिस इज क्योंकि सोल्जर को बनाने में एक पौधा है, एक्चुअली उसको बढ़ाने में जब तक वो फल नहीं देगा तो फायदा नहीं है ना।
सर इवन मतलब एक मतलब कुछ लोगों के में से मैंने सुना भी था, मतलब Absolutely. नो डाउट फादर भी मेरे बोलते हैं कि एक Yeah, जवान का रोल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता yeah, है। yeah, एक अफसर को देखोगे, ठीक है वो अफसर है, उसने ट्रेनिंग की है, वो लीड कर रहा है हजारों yeah, लोगों को, नो naturally. डाउट उसके हाथ में हजारों लोगों की No, जिंदगी है। yeah, बट एक exactly. जो सोल्जर है ना, वो फ्रंट पे खड़ा हो जाएगा सिर्फ केवल एक आदेश पर, Yeah, yeah. एंड आप वो आदेश दे रहे हो, तो ऑफिसर से ज्यादा ना वो सोल्जर इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पर, उस ग्राउंड पे वहां जाकर। पे फिर दैट मीन्स कि उसको उतना मैच्योर, देखिए एक सोल्जर में ट्रांसफॉर्मेशन लेने में बहुत साल लगते हैं। एग्जैक्टली सर। उसको उसके इतिहास बड़ा बताया जाता है यस सर। पलटन का, उसकी जॉइंट ट्रेनिंग होती है, यस सर। उसका कुछ और स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता Yes, है, उसको फिर हाई डिग्री लेवल के ऑपरेशन पे लेके जाया जाता है। यस सर। ये 4 साल में संभव नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा मुझे लगता है एंट्री इज फैंटास्टिक, हर चीज ठीक है, कम से कम 3-4 साल और बढ़ाना चाहिए सर। चाहिए एग्जैक्टली सर। एक्चुअली। एंड सर अब थोड़ा सा सर हम आपकी लाइफ के बारे में और थोड़ा सा डीप डाउन जानना चाहते हैं सर। गो अहेड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, कि एक इम्पोर्टेंट आपका जो कंप्लीट एक टेन्योर रहा है 32 ईयर्स, इसमें आप सबसे पहले सिख रेजिमेंट में थे सर, उसके बाद आप एनएसजी में गए, फिर आप आरआर में गए हैं सर। ये जो सर आपने पूरी लाइफ देखी है सर, इस बीच में सर, सर नॉर्मल आर्मी, नॉर्मल फोर्सेस में एंड आरआर में, या अगर हम लोग बात करें पैरा के साथ भी आपने काम किया है, उनके साथ भी आप रहे हैं, एंड एनएसजी कमांडोज में, सर क्या डिफरेंस है सर? ये जो इन्फेंट्री यूनिट्स है हमारी, आरआर है, सिख रेजिमेंट है, ये भी नो डाउट उसी का पार्ट है, बट इनमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या आता है सर? देयर नो मेजर डिफरेंस। कोई मेजर डिफरेंस नहीं? सही बात बताऊं आपको। Yes, ओके, sir. फर्स्टली नो वन इज नॉर्मल। यस सर। कारगिल के अंदर अगर लड़ाई हुई है, यस सर। 65-71 में हुई है, यस सर। मैं इन्फेंटेरियन हूँ। यस सर। बेस्ट ऑफ द वॉर्स आर फॉट बाय इन्फेंट्री, यस सर। बट यस सर। सपोर्टेड बाय आर्टिलरी आर्टिलरी। and logistic provided by the ordnance, ASC, यस सर। EME, engineers, of course, again a fighting arm in itself. यस सर। ये सारों का एक मेल होने के बाद ही लड़ाई लड़ी गई थी। यस सर, बिल्कुल सही बात। कोई बोले कि भाई मैं अकेले मैंने अपना मसल दिखा दिया और लड़ लिया। Exactly, sir. एवरी आर्म इज इम्पोर्टेंट। फर्स्टली आप खाने के बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं पाओ, गाड़ियों के बगैर नहीं बढ़ पाओ। बिल्कुल सर। आप Services. आर्टिलरी, और आज की दौर में इट्स ऑल ड्रोन मिसाइल्स, बिल्कुल सर, सही बात है। राइट। तो कहने का मतलब है मैं उनको भी इतना ही महत्व देता हूं, क्योंकि वो हमारा डेफिनेटली वो हमारे को एक प्लेटफॉर्म, एक सोल्जर को तैयार करके आगे भेजते हैं वो लोग। यस सर। और मैंने ये भी देखा कि सपोर्टिंग आर्म्स के और दूसरी आर्म्स के जो भी हैं, दे आर सच अ डायनामिक पीपल एंड दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, आई एम टेलिंग यू। सर। चाहे वो एएससी के हैं, ऑर्डिनेंस के हैं, यस सर। वंडरफुल पीपल। यस सर। भाई कॉन्वे लेके किसी ऑपरेशनल जोन से निकलना, निकल कर जाना। यस सर। आर्टिलरी जब तक आपको फायर प्रोवाइड नहीं करेगी, आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते। यस सर। इंजीनियर जब तक माइंड क्लियर नहीं करेगी, आप आगे नहीं जा सकते। सर वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज मेजर एंड शी इज पोस्टेड इन गलवान वैली एट प्रेजेंट टाइम सर। सो दैट्स व्हाट आई से। यस सर। तो आर्मर का जब तक टैंक फायर पावर, यस सर। कभी देखा टैंक बढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं एग्जैक्टली सर। जब असॉल्ट फॉर्मेशन में आता है? तो यस सर। तो आरटी का जब गोला फटता है तो लोगों के अच्छों की ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इनको ठोका था हमने। यस सर। आर्टिलरी थी हमारी, यस सर। यू नो, एयर डिफेंस, यस सर। यू नो, लाइक एवरीबॉडी। नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिक। चलो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में करेंगे। यस सर। इन्फेंट्री बटालियन जो है, देखिए जो भैरव बटालियन निकाली है, यस सर, अभी मैं इसके बारे में सिखलाई की है। यस सर। सिखलाई की है, सिख Yes, sir. लाइट इन्फेंट्री। यस सर। और वो है मिनिमम लेवल के जो कुछ स्पेशल टास्क यस सर। जो पैरा एसएफ को दिए जाते हैं, बट कुछ उसकी डिग्री कम होगी, यस सर। ओके। राइट। उनकी स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है,
थोड़े वेपन सिस्टम उनका चेंज किया गया है, यस सर, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट राष्ट्रीय राइफल नाउ, यस सर, आज तक आपके कश्मीर को बांध के रखा हुआ है और उसकी सिक्योरिटी जो है यस सर, वो राष्ट्रीय राइफल के हाथ में है। एग्जैक्टली सर, अगर आप बोलिए कि सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डेंजर जिसको वो जो ये फोर्सेस अपने को एक्सपोज करती हैं यस सर, वो राष्ट्रीय राइफल है। यस सर, ओपनली, ओपन नहीं, एक ऑफिसर जवान यस सर, राष्ट्रीय राइफल के अंदर यस 3 साल के लिए चला गया, यस सर, एक ही इलाके में रहता है, यस सर, उसकी शक्ल सूरत मिलिटेंट, अगर हम उनकी फोटो रख सकते हैं अच्छा, अपने ऑपरेशन, आपकी फोटो उनके ऑपरेशन रूम में लगे होंगे। ओके, अब कुछ फोर्सेस हैं स्पेशलाइज टास्क के लिए होते हैं, जैसे मैं स्पेशल एक्शन ग्रुप में था, मेरा टास्क है सुदर्शन चक्र, क्यों वो इंसिग्निया है एनर्जी का, हिट एंड रन बैक। बैक, यस सर, अब हिट रन वाला रात को आया, ऑपरेशन किया, ब्लैक गया। कैट कमांडो, यस सर, तो वापस आ गया, यस सर, पर अच्छा किया जो भी है, यस सर, स्मैश्ड, दे आर रिक्वायर्ड, दे आर ट्रेन्ड, यस सर, बट उसको वो वाला प्लेटफॉर्म, उसको एंटर करने का इनहेरेंट सिक्योरिटी उस इलाके में यस सर, कौन प्रोवाइड कर रहा है? नो डाउट सर, इससे राष्ट्र है। एग्जैक्टली सर, और वो बेचारा जवान जो है, कोई चांस इनकाउंटर भी होते हैं, कोई एम्बुशेस लगते हैं, कोई उनके बेटा पेरिया में हुआ है, यस सर, मेरे साथ हुआ है। यस सर, तो कहने का मतलब मैंने वहां पे किसी को न्यूट्रलाइज किया, तो वो मैं तो वहां का रजिस्टर्ड नामी दादा बन गया ना। अच्छा, बिल्कुल सही बात, एंड यू नो देन दे ट्राई टू टारगेट यू। यस सर, तो वो 3 साल तक उनके सामने 3 years, तो हाउ ही इज enduring that part, don't you think he is in much danger? डेफिनेटली सर, वो जवान आरआर का, वो जेसीओ, वो अफसर, एग्जैक्टली सर, नो डाउट सर। अभी स्टोरीज आप जो बता रहे हो इसमें मोहित शर्मा एंड मेजर मोहित शर्मा की वो ग्रेट सोल, एंड अभी मेजर Dynamic. शुक्ला का जो आया, डायनामिक। एग्जैक्टली सर, और उनसे पहले यू नो हमारे बहुत तगड़े स्पाई रहे हैं श्री रविंद्र कौशिक, यस सर, एग्जैक्टली सर, असली धुरंधर की बात तो वही एक्चुअल धुरंधर सर, एक्चुअल धुरंधर, गंगानगर में पैदा हुए थे और पाकिस्तान के मेजर लेवल तक गए, एग्जैक्टली सर, और वो बेवकूफ लोगों का अच्छी तरह से हिसाब किताब किया था उन्होंने। बिल्कुल सर, सही बात है सर, When he was caught यस सर, और apprehended by ISI, यस सर, उन्होंने 1 इंच नहीं शब्द निकाला। एग्जैक्टली सर, गॉड ब्लेस हिज सोल, ब्रेव हार्ट। यस सर, और उनके अलावा जो हमारे आज की जो एनएसए के हैं, यस सर, हैट्स ऑफ टू हिम, एग्जैक्टली सर, द वे ही इज अ पिलर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी सर, यस सर, राष्ट्रीय राइफल से आप थोड़ा सा सहमत हो गए, पता चल गया आपको। डेफिनेटली सर, द मोस्ट ऑफ द डेयरिंग एंड dreaded ऑपरेशन carried out by राष्ट्रीय राइफल, यस सर, mark my word, with underline red pen पे। यस सर, Okay. Second point, coming to infantry battalion, any, चाहे मराठा है, मराठा लाइट इन्फेंट्री, महार रेजिमेंट हो, बिहार हो, सिख लाइट इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, गोरखा, गढ़वाल, कमाऊं, नागा, असम, एनीवन, डोगरास, कोई भी है, यस सर, 65 की वॉर, 71 की वॉर, यस सर, कारगिल वॉर, यस अब सर, पटनों के नाम बोलता हूं मैं आपको। 65 में लांस नायक जसवंत, यस सर, बिल्कुल सही बात, गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स सर, 72 घंटे एक आदमी ने ये एक चाइनीज बटालियन को रोक के रखा था, एक आदमी ने, सर, इन्फेंट्री का। यस तो क्या फर्क जानना चाह रहे हो आप? सर, यहाँ पर तो लोग डिस्कशन कर रहे हैं 8 घंटे नहीं, आगे 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 बढ़ता हूँ। यहाँ पे 72 मेजर शतान सिंह, कमाऊं रेजिमेंट, एग्जैक्टली सर, ठीक है, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट सर, कैप्टन विक्रम बत्रा, जैकरफ, जैकलेफ, मेजर मनोज पांडे, गुरखास, गोरखास, 111 जिया, यस सर, राइट। आपके ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, यस परमवीर चक्र, यस ग्रेनेडियर्स, यस सर, ये सारे इन्फेंट्री के हैं, यस सर, दम रखते हैं, बिल्कुल सर, सही, रगड़ के रखा था पाकिस को। बिल्कुल सर, तो ये तो इन्फेंट्री इज अ बैटल और
ऑफ, जैसे कहते हैं क्वीन ऑफ मेटल, एग्जैक्टली सर। वो है बैकबोन है। यस सर। तो उनका जो टास्किंग है, चाहे वो डेजर्ट्स है, हाई एल्टीट्यूड है, या लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यस गलवान है, चाहे वो है, कुछ भी है, टाइगर हिल है, यस आपकी इन्फेंट्री जब तक चढ़ के झंडा नहीं गाड़ती और भारत माता की जय नहीं बोलती, यस सर। जीत बरकरार नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है सर। ये आपको याद रखना है। यस सर। अब आता हूं मैं स्पेशलाइज फोर्सेस, यस सर। स्पेशल फोर्सेस, यस सर। एनएसजी, पैरा एसएफ, एक्सीलेंट, यस सर। हाई डिग्री ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, सर। मोटिवेशन लेवल, सर। ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, पर उनका रोल इज डिफरेंट। एनएसजी जो है, दे आर अर्बन कमांडोज। यस सर। विद इन आवर कंट्री कुछ भी कोई झड़प होती है, ताज, अक्षरधाम, यस सर। यहाँ जहाज हाईजैक हो गया, यस सर। तो एनएसजी इज मोबिलाइज्ड। यस सर। ओके, स्काई मार्शल्स, यस सर। एग्जैक्टली सर। पैरास ऑफ एनी क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन बिहाइंड एनिमी लाइंस, यस सर। ऑपरेशन महादेव, यस सर। एग्जैक्टली सर। रफेस्ट ऑफ द टेरेन में जाके ढूंढ के चुन चुन के मारना, यस ये सर। पैरा एसएफ करती है हमारी। एग्जैक्टली सर। उनका ट्रेनिंग, उनकी हर चीज जो है अहले दर्जे की होती है। यस सर। तगड़े लोग, जज्बात, यस सर। हाईली इमोशनल पीपल, यस सर। अपने बड़ी को नहीं छोड़ेंगे कभी, यस सर। यहाँ लाद के लेके आए। रात के लेकर जाता है सर। तो दिस इज व्हाट इज। यस सर। तो ये आपको मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बताया। सर एक क्वेश्चन आता है क्योंकि हम लोग वॉरफेयर पर आ चुके हैं, तो एक सर वॉरफेयर हमको देखने को मिलता है जंगल वॉरफेयर, और एक है सर आज के टाइम पीरियड में जो एडवांस आपने बोला सर अर्बन एरियाज में। सर दोनों में कितना अंतर है? क्योंकि नो डाउट हमको नॉर्मल लगता है कि अर्बन एरियाज है तो अर्बन एरियाज में ठीक है, सर, शहरों में अलग- होगा, और जंगल में तो जंगलों में होगा, बट सर देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। यस, क्योंकि जितना सर मुझे अभी तक नॉलेज है, जितना मैंने समझा है, जाना है, मुझे लगता है कि जंगल वॉरफेयर से ज्यादा मुश्किल अर्बन वॉरफेयर है। एग्जैक्टली। आज की बिल्डिंग्स में घुसना, उनको समझना, कहाँ रूम है, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ कोई डक एरिया बना है, कहाँ से कौन निकल सकता है, एंड इन सब चीजों को इतना ज्यादा डीप डाउन जानना समझना सर अर्बन वॉरफेयर में, एंड वहीं पर जंगल वॉरफेयर सर, क्योंकि पहले चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। यस सर प्लीज। राष्ट्रीय राइफल में मेरे को मौका मिला था Yes, 3 साल। यस सर। तो मेरी डिप्लॉयमेंट थी अर्बन एरिया में, यस सर। और जगह का नाम नहीं बताऊंगा मैं। नहीं नहीं सर, हम समझते हैं सर। या तो अब वो जगह क्या है, पतली गलियां हैं, यस सर। छज्जे से छज्जा जुड़ा हुआ है, यस सर। आप गांव उस कस्बे से बाहर हो, यस सर। और वहां पर रोड नेटवर्क है, यस सर। टेलीफोनिक है, यस सर। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यस सर। और खबर जो है दबा के फैलती है। सर। तो हाउ आई डिड इट, सर। वही स्मॉल टीम कंसेप्ट जो है मैंने एनर्जी में जो सीखा था, यस सर। वो मैं आरआर में लेके आया। ग्रेट सर। मैंने कहा पहली बात तो है, कोई भी मेरा ऑपरेशन गाड़ियों के ऊपर भर के दिन में नहीं जाऊंगा, रात में वो करना ही नहीं। यस सर। गाड़ियों को मैंने जैकअप कर दिया था सर। कंपनी के अंदर, कंपनी ऑपरेशन बेस। मेरे 12 आदमी ऐसे थे सर। जिनको पूरी छूट थी, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, सर। पर जब मैं बाहर आ गया हूँ यस सर। बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के, यस सर। मैं 1 मिनट दूंगा उनको अपने साथ चलने के लिए, तो मैं अकेला चला जाऊंगा। जी सर। तो कहने का मतलब, वो एक अलग स्थान पे सोते थे यस और 24 घंटे उनके पिट्ठू तैयार रहते थे, तैयार रहता था। एंड 24 घंटे जूते चढ़े होते थे। यस सर। ये थी मेरी हार्ड हिटिंग टीम, और लश्कर तौबा के रगड़ कर रख दिया तुम्हारा, ग्रेट सर। लिमिटेड था। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हथियार लेके गया हूं तो यही हथियार जंगल में भी काम आएगा, यस सर। या यही टैक्टिक्स, या यही टेक्निक। यस सर। You require a different technique, different weapon system, यस सर। different approach, different template यस सर। in jungles. यस सर। Let's talk about the differences of नॉर्थ ईस्ट एंड Northeast jungles and J&K jungles. यस सर।
जेएनके के बीच में और नॉर्थ ईस्ट में भी कई ऐसी जगह हैं विच आर हाई एल्टीट्यूड, यस सर, तो वहां पे ट्री लाइन का हिसाब किताब नहीं है, यस सर, ये बेर है। यस, तो जो लेकिन वेजिटेशन है आपकी 9000 फुट के नीचे से आती है, यस सर, जिसे हम ट्री लाइन बोलते हैं। यस सर, ट्री लाइन सर, वहां पर पाइन ट्रीज है यस, जेएनके में, राइट। यस सर, और थोड़ा नीचे आ जाओ तो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आ जाते हैं, यस सर, बट फॉइलेज बहुत है, यस सर, बहुत ज्यादा। यस सर, कहने को विजिबिलिटी इज वेरी लेस, लिमिटेड ट्रैक्स हैं। यस सर, लकड़ी को अगर आग लगाओ तो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। यस सर, मौसम जो है तकरीबन ठंडा रहता है, लेकिन पहाड़ी चढ़ोगे तो पसीना आएगा एग्जैक्टली 100%। सर, वाटर बॉडीज काफी है, यस सर, पानी का काफी चश्मे बहते हैं वहां पे। यस सर, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हो, यस सर, वो जंगल अलग से हैं, घने हैं, और वो जंगल ह्यूमिड है, ह्यूमिड है, यस सर, आपको डिहाइड्रेशन होने का डर ज्यादा है। डास ज्यादा रहता है, यस सर, वहां पे जो जंगली रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और वेजिटेशन है वो दूसरे प्रकार की है, यस सर, बैम्बूस, यस सर, एंड वहां पे ऑपरेट करना इज अगेन वेरी चैलेंजिंग। यस सर, विजिबिलिटी 1 मीटर पे भी नहीं है दिन के टाइम में, रात को क्या आप सोचोगे। यस सर, वहां सर्वाइवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सर, ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज कि हाउ वी आर ऑपरेटिंग देयर। यस सर, जेएनके के अंदर डेफिनेटली अगर आपने मिलिटेंट्स को हाइड आउट में पकड़ना है, आई हैव कंडक्टेड ऑपरेशंस यस सर, n number of operation in entire Kashmir Valley and the various places यस सर, during energy, during Yes, sir. aura, during with my battalion यस also, सर, in high altitude also, in a little lower altitudes also. यस सर, But वहां पे एक चीज का एक फायदा है, जंगल के अंदर या जानवर है, आप हो या मिलिटेंट है, ओके सर, एनीथिंग अनयूजुअल, जिसे हम टेल ट्रेल मार्क्स बोलते हैं, यस सर, टॉफी का छिलका 9000 की फीट के ऊपर मिल रहा है, एग्जैक्टली सर, तो चावल की खुशबू आ रही है बनने की, यस सर, तो डेफिनेटली कुछ है, या फिर रास्ते पे जा रहे हो, अचानक झाड़ियां थोड़ी सी कुचली हुई हैं और Yes, sir. अंदर की तरफ जा रही यस सर, हैं। यू हैव टू वेरी कॉशियस, इमेजिन योरसेल्फ द अमाउंट ऑफ ट्रूप्स आर इन्वॉल्व, और आपका डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यस सर, कॉशियसनेस, एंड आर्मी डॉग हैज डन वंडरफुल जॉब। यस, डेफिनेटली सर, हेड्स ऑफ। अभी K9 का या, हमने या, सुना था स्टोरी सर, और एनर्जी में वी वर हेली ड्रॉप समवेयर, एंड हमें बोला गया था 7-8 दिन के लिए आपने पहाड़ी इलाके से जाकर फलानी जगह उतरना, रास्ते में स्क्रीन कॉम्बिंग यस सर, काइंड ऑफ अ थिंग यू हैव टू डू। जो भी गांव पहाड़ी के वो ऊपर आते थे, यस सर, हम लोग उनके बाहर रात को ढलने से पहले जंगल में रहते थे। यस सर, वी यूज्ड टू ले एम्बुश, एंड दिन के टाइम में देयर आफ्टर वी यूज्ड टू सर्व दैट विलेज। ओके सर, और इसी दौरान में हमारे 2 इनकाउंटर हुए थे, ओके, और जो बिल्टअप एरिया का मैंने आपको बताया यस सर, उसमें वी हैड 3 इनकाउंटर्स सक्सेसफुल। तो इट्स बेसिकली टोटल योर माइंड गेम्स, यस सर, एंड द माइंड ऑफ द ऑफिसर, यस सर, ऑफ एवरी जवान पार्टिसिपेटिंग, उसका माइंड, उसका एफर्ट काउंट करता, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल डेफिनेटली वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। सही, मेरे को उसकी जरूरत है। यस सर, उसने रॉकेट लॉन्चर फायर करना है, आई टेल यू फायर कर यार, यस सर, यू हैव टू डू इन अ वेरी फास्टर मोड। यस सर। एंड सर अगर नॉर्थ ईस्ट जैसा हम लोग देखते हैं तो सर नॉर्थ ईस्ट में तो सर ग्रुप भी अगर देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, दे आर स्ट्राइक एंड रेन टू द म्यांमार बॉर्डर, एंड सडनली अगर हम लोग असम की बात करें Yes. तो असम में उल्फा काफी एक्टिव था, Absolutely. एंड अभी सर मणिपुर में हम लोग कुकी मूवमेंट एंड You can see it. यस सर, This is what exactly is happening. कि म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार के पीछे आपका क्या है? Is it China? यस सर, एग्जैक्टली सर, The supply of drugs. ड्रग्स एंड जहाँ ड्रग्स आएंगे वहाँ आर्म्स एंड एमिशन भी आएगा। एग्जैक्टली सर, There's some type of यही एंटी सोशल एलिमेंट्स will float around. यस सर, Manipur is such a peaceful place, but unfortunately because of these
proximity to the China border and Myanmar, वो बेचारा सफर कर रहा है। एग्जैक्टली। और भी अलग प्रॉब्लम्स है उनकी। यस सर। There are some different problems they have got. यस सर, वो थोड़ा कम्युनिटी प्रॉब्लम Yeah, भी yeah, आपस में। yeah. एग्जैक्टली सर। एंड सर एक चीज, क्योंकि हम लोग प्रॉक्सी वॉर की आपने अभी जो बात की है, एक क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एट प्रेजेंट आज के टाइम पीरियड सर। प्रॉक्सी वॉर बहुत ज्यादा चलती है सर, वॉर नैरेटिव बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया जाता है सर। एक टाइम वो था जब आपने देखा होगा डेफिनेटली सर कारगिल वॉर, आफ्टर दैट सर आपने अक्षरधाम इंसिडेंट देखे हैं, देन आप मुंबई के साथ भी कनेक्टेड रहे हो, मुंबई अटैक के साथ भी। एंड इन सब चीजों के बाद एट प्रेजेंट हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर भी देख रहे हैं सर, इसमें हमारे न्यूज चैनल्स, हमारी सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट एंड जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है सर, उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। एक यूथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करें, कैसे पास करें, क्योंकि आज के टाइम पे विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप व्हाट्सएप पे हजारों लोगों को फॉरवर्ड करते हो, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ईच एंड एवरी प्लेस। सर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना, ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं आर्मी कहीं ना कहीं इस प्रॉक्सी वॉर में या फिर ये जो वॉर नैरेटिव है इसे में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ये चीज नोटिस की कि न्यूज चैनल्स में डिफरेंट डिफरेंट बड़ी बड़ी न्यूज़ें चल रही हैं, वहीं से पाकिस्तान उन चीजों को अपने एकदम अलग मोटिव के साथ प्रेजेंट कर रहा है, दुनिया उसको सुन भी रही है। इवन वॉशिंगटन जैसे जो न्यूज चैनल्स मतलब न्यूज पेपर्स हैं वो लोग उनको पब्लिश भी कर रहे हैं, बट वहीं पर अगर हम लोग इंडियन नैरेटिव देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो जा ही नहीं रहा है वर्ल्ड में, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हमें पता चल रहा है एक दिन बाद, 2 दिन बाद। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट है या डिफेंस फोर्सेस है वो इन चीजों को फिगर आउट नहीं कर रही, या फिर इन चीजों को फिल्टर करने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसे कैसे हैंडल करना चाहिए सर? देखो, जो वॉर रिलेटेड कंटेंट है या कुछ भी है, यस सर। न्यूज है, आई डोंट थिंक ठीक है। डू यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉमन मैन टू नो ऑल अबाउट द वॉर? नो सर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। द रीजन वेरी सिंपल कि सोल्जर एंड आर्मी एंड द गवर्नमेंट आर देयर डूइंग देयर जॉब। एग्जैक्टली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव अ फेथ, यस सर। राइट? उनको इतनी ही इनपुट चाहिए जितना एक्चुअली नीड टू बी। जैसे द पीपल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, यस सर। they are the people who are actually designated यस सर। to convey what exactly is happening on the war front. एग्जैक्टली। No, news channel के बीच में various defense analysts are invited. यस सर। In fact, I also had participated in Yes, couple sir. of this thing. यस सर। But it's a good part कि they are inviting the defense personals only who has got that kind of a sense यस सर। to speak only that much. यस सर। You know, और not really broadly telling कि हाँ ये हो रहा है, ये हो सकता है, यस सर। rather than telling कि नहीं वो फलाने इलाके में ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यस सर। वो हमें एक्चुअली फ्रॉम अ वेरी डे वन इट इज टॉट टू अस। यस सर। तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो हमारा मीडिया है ओवर अ पीरियड टाइम हैज बिकम अ वेरी मैच्योर्ड एंड हार्डी, यस सर। and they are doing a very wonderful job when it comes to conveying the message or the showing the realistic story or the news about a particular thing. यस सर। Okay. Oh yes, the things really went bad during Taj episode, यस सर। and that वो was the biggest lesson actually. यस सर। तो मुझे लगता है कि कुछ लाइन के बाद मीडिया पर्सनल्स और मीडिया इज स्टॉप एक्चुअली, यस सर। और वो बता दिया गया है, वो करते भी अपना। यस सर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, यस सर। दे आर ऑल्सो नॉट showing that kind of a material which affects the sovereignty or rather the security of our country. एग्जैक्टली सर। That my maturity level, I think we need to grant to our media channels. यस सर। Okay. हाँ, कहीं ना कहीं कुछ रूल्स अगर होता है that need to be curbed very immediately. यस सर। There is no end to any propaganda. यस सर। मैं कश्मीर वैली में था, मुझे याद है ये इस तरह का प्रोपोगंडा मुजफ्फराबाद रेडियो से चलता था। यस सर। ये इतने हलाक हो गए, ये हो गया, वो हो गया। यस सर। तो वो हमें मालूम, हमें भी नीड नॉट टू react to such stupid stories.
Yes, sir. Let them speak, let them keep glorifying their own very stupid idea in their own well. वो कुएं के मेंढक हैं, बोलने दो। हमें भी पता है, जैसे इधर आ गए, अगर आने की कोशिश करेंगे, वो फिर हम कैसे उनको वापस भेजते हैं, बिल्कुल सही बात है you सर। know? तो I think propaganda should be curbed immediately. Yes, sir. That is again the responsibility of those agencies Yes, sir. जिनको एक्चुअली उस टाइम इस रोल एक अच्छा रोल प्ले करना है Yes, sir. टू कन्वे द एग्जैक्ट थिंग्स टू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। Exactly, ओके, sir. सर जैसे हम लोग अभी बात कर ही रहे हैं कि कारगिल वॉर एंड अक्षरधाम एंड 26/11 जो हुआ इंसिडेंट, सर इसमें आर्मी के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए क्या सबसे बड़ा लेसन था? एंड एट प्रेजेंट भी अगर हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर, सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों ने एक इमीडिएटली मतलब आपने नोटिस किया होगा भैरव बटालियन एंड रुद्रा बटालियन, बाण बटालियन के बारे में बात हो रही है। इन्हें कंडक्ट किया गया, इन्हें बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। क्या ऐसे लूपहोल्स थे, क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें टाइम के साथ साथ अपग्रेड होना पड़ रहा है, हमें इस तरह की नई बटालियंस की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्जर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बटालियंस हैं, वो अपना काम बखूबी कर रही हैं, बहुत अच्छे से वो अपना काम जानते हैं, बट फिर भी हमें एक ऐसी बटालियन की जरूरत पड़ रही है जो रुद्रा बटालियन है, भैरव बटालियन स्पेशली। क्यों सर जरूरत पड़ रही है? देखो फौज के अंदर ना हमें बताते हैं जब वी आर इन डिफेंसेस, यस सर। ऑफेंसिव और रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, Yes, sir. डिफेंसेस की बात कर रहा यस सर। हूँ। डिफेंसेस आर नेवर प्रिपेयर्ड, यस सर। और उसका प्रेपरेशन का जो काम है कभी एंड तक नहीं खत्म होता। एंड तक नहीं खत्म होगा। यस सर। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जितनी भी वॉर हमने फाइट की, कारगिल हो गया या कुछ भी हुआ, हमने उनसे लेसन टेक अवे लिए हैं पक्का। यस सर। If I talk about Operation Sindoor, we have definitely learned the changes in the battle theater. यस सर। A new war concept is introduced, that is drone, यस सर। missiles, यस सर। artillery, आर्टिलरी जिसका बहुत एक बड़ा रोल हो रोल गया, होता है सर। and certainly Air Force. यस सर। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और किया, स्ट्रॉन्ग किया। यस सर। ब्रह्मोस। यस सर। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट मिग 29 जो पहले 1980 में हमें मिला था, यस सर। और हाल ही में इसको अपग्रेड कर दिया गया। यस सर। द मिसाइल सिस्टम विच दे आर प्रेजेंटली यूजिंग, पहले वो करता था 10 से 15 किलोमीटर तक की रेंज तक, यस सर। वो पायलट को काफी टारगेट के पास ले जाता है, यस सर। और अभी उसको एनहांस कर दिया है यस सर। जो कि 25 किलोमीटर हो गया। यस सर। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन टाइम गिवन टू द पायलट टू, Exactly, sir. और साथ में उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज है, Yes, sir. इट इज फायर एंड फॉरगेट। Exactly, sir. तो ये हो गया। नेवी को काफी इक्विप किया, आपने देखा होगा। Yes, sir. आर्मी के अंदर जो आपने बताया बटालियन रेज हुई है, Yes, sir. आर्मी के अंदर नया वेपन सिस्टम आया है। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि we have learned the lesson And most of the not things only from India may be Operation used, sir. Sindoor, Yes, sir. we learned it from the Gulf War also. Exactly, sir. गल्फ वॉर में आपको ये याद रखना है, Yes, sir. आज की लड़ाई जो है आपके शहरों तक आ गई है। Exactly, sir. तो कहने का मतलब है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, Yes, sir. उस मटेरियल की बननी चाहिए जिसको कम से कम नुकसान हो सके, Exactly, sir. क्योंकि आपकी टारगेट्स आर लाइक दिस, High rise buildings होंगी सबसे। दे आर वेरी मच। Yes, sir. आपको अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। Yes, sir. तो देयर आर चेंजेस, Yes, sir. एवरी वॉर डिक्टेट्स यू सम डिफरेंट टेम्पलेट ऑल टुगेदर, Exactly, sir. राइट। इवन सर अभी जितना भी इक्विपमेंट अब बन रहा है आर्मी में या नेवी के लिए बन रहा है, एयरफोर्स के लिए, मैक्सिमम 80% ऑलमोस्ट इंडिजीनियस है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। चाहे हम लोग AK-203 के बारे में बात करें, इवन चाहे हम ब्रह्मोस के बारे में बात करें। अभी Su-54, यस सर। which is we are procuring from Russia. हाँ, ये आपका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। सर एट द लास्ट अब हम लोग फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं सर। सबसे पहला मैसेज उस बच्चे के लिए जो अभी एट प्रेजेंट तैयारी कर रहा है सर, डिफेंस एस्पिरेंट है सर। You know, like I like to give a message to those people who are preparing. Please have a faith in your own, क्या कहते हैं, what exactly you are preparing for. Have faith in your own worth, in your preparation. सबसे
पहले जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप नहीं पढ़ पाओगे। यस सर। तो दैट इज वन। पूरा ताकत लगाइए, बिलीव इन योर ओन काइंड ऑफ वॉट एवर द प्रिपरेशन यू आर डूइंग, एज आई सेड इट, ठीक है। देयर आफ्टर जस्ट wish that destiny should also play a great role in making you absolutely victorious. So my best wishes to you, and I'm very sure you will rise to the very glorious height. ग्रेट सर। सर एक मैसेज और है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का तैयारी तो थी कि बट हो जाए पर वो हुआ नहीं, किसी वजह से कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, एसएसबी में नहीं हुआ, मेरिट में नहीं हुआ, अब वो बच्चा सोच रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, तो ऐसे बच्चे को क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, अगर आपके पूरे चांसेस खत्म हो चुके हैं, यस सर। टेरिटोरियल आर्मी का लास्ट डेट इज लास्ट इज 40, यस सर। तो यू स्टिल गॉट अ चांस यस सर। टू बिकम एन ऑफिसर इन टेरिटोरियल आर्मी। यस सर। ओके, मान लीजिए अगर नहीं जाना चाहते हो, यस सर। यू नीड नॉट टू रियली फील बैड अबाउट इट। यू नो दैट मैंने जैसे बाकियों के बताया, देयर इज समथिंग वेरी ब्रिलियंट वेटिंग फॉर यू। यस सर। हर चीज के पीछे कुछ अच्छाई है। यस सर। अभी शायद आपको ग्रांट में कि मैंने ये इतना अगर जिंदगी का सफर कवर किया है, यस सर। तो मुझे अब लगना शुरू हुआ कि हाँ, वो ना होता तो ये था। तो बिलीव इन अ गॉड डिसीजन आल्सो। God had definitely created a beautiful future for you. Yes, sir. And those who are still left with the chances, identify your mistakes, Yes, look for a good mentor, rectify your faults, and go ahead with an open mind. थैंक यू सो मच सर। एंड सर लास्ट मैसेज डिफेंस वाला टीम के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो? देखो, डिफेंस वाला is suddenly has come to defense wala, यस सर। and I am extremely delighted, impressed यस सर। with your entire team, the camera people, the girl who has come, who is a coordinator, यस सर। and you specifically, the people who joined me. थैंक यू सो मच सर। In one way, you're doing excellent job, थैंक यू सो मच सर। and I'm very sure कि आप with your platform, you will be able to enlighten so many brilliant people, यस सर। the younger generation with a fragile mind, and I'm very sure आपका ये जो एक्शन है यस सर। will be counted as a toward the nation building. थैंक यू सो My मच। best wishes to you. थैंक यू सो मच। Do well, rise and shine. थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है Okay. डिफेंस वाला टीम की Okay, तरफ से please. आपके लिए सर। Yeah. Okay. डिफेंस वाला सर। No, we'll open it. Nothing to worry. So these are some type of oh wow, that's very nice. Very remarkable. Good. Excellent. Thank you. थैंक यू सो Okay. मच सर। And I'm very sure यस सर। your future endeavors will be again very fantastic. Best wishes. Thanks, Adan. Good luck. Jai Hind. जय हिंद।